मॉर्निंग हो चुकी है गाइज़, और मुझे खुशी दो बात की है। एक तो सैटरडे का दिन है और दूसरी गणपति महाराज का बर्थडे है, यानी कि गणेश चौथ की। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो और सैटरडे के दिन पड़ी है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइज़, मतलब कि सैटरडे के दिन जब कोई भी त्यौहार पड़ती है ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पे भी अपनी कुल माता के मंदिर जाऊँगी। पहले मंदिर को की मैंने पूरी क्लीनिंग कर ली है अच्छी तरह से, और भगवान जी, यहाँ पे मेरे भगवान जी सब नहा लिए हैं, मंदिर की क्लीनिंग कर दी है गाइस। यहाँ पे मंदिर की क्लीनिंग कर दी है। ये सब मैंने ना कल पोंछ दिया था ऊपर से पूरा, ये सब मैंने कल पोंछ, अलमारी सारी कल कर दी थी। ये इसमें प्रसाद लेकर आए हैं लब के पापा मंदिर में। हाँ, ये प्रसाद लेकर आए हैं। सन ठाकुर जी का लोटे भी मांझ के बोले, नल आ रही थी एकदम फ्रेश पानी भर गया है गाइस। और मोटर बंद करके आऊँ गाइस। बताऊँ कि मुझे मोदक बनाने थे, तो मैंने लब के पापा से एक दिन पहले बोला था कि मेरे को खोया ला के देना। लेकिन है ना, आपको पता है कि जो हमारे जीजाजी हैं उनकी तबीयत डिस्टर्ब सी चल रही है, तो उस चक्कर में है ना लब के पापा का मतलब ध्यान भी नहीं रहा था। और उधर बारिश तो गाइस इतनी हो रही है कि आपको क्या बताऊँगी, बंद ही नहीं होती है। और तो फिर ध्यान नहीं रहा उनको, कहने का मतलब ये नहीं ना, वरना वो लेके आते हैं, खोया लेके आते हैं। तो फिर यहाँ पे सुबह मॉर्निंग हो गई थी गाइस। तो फिर मैंने बोला कि मेरे को है ना खोया लेके नहीं आए आप, और मॉर्निंग में ही मुझे को ज़रूरत थी। तो फिर मैंने उनसे बोला था कि आप प्रसाद ले आना, तो वो लड्डू लेकर आए थे, बूंदी के भी और बेसन के भी। और है ना, मैंने कहा आप है ना ऐसा करना कि है ना आप बर्फ़ी ले आना। तो यहाँ पे गाइस मैंने बर्फ़ी मैं ना थोड़ी सी ना तगार में मिक्स कर ली थी, और मैंने फिर उसमें ना थोड़ा सा नारियल ग्रेट करके मिक्स कर लिया। तो इस तरह से मैंने मोदक बना दिए थे। और मैंने क्लिप नहीं ली है क्योंकि उस सुबह की इतनी जल्दबाजी हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि मंदिर की क्लीनिंग वगैरह करनी थी और अपनी कुल माता पे भी जाना था। और मैं आपको बताऊं कि लगभग है ना 9:30 तक का टाइम हो गया था। और सुबह बच्चों के लिए स्कूल गए थे बच्चे, तो उनके लिए भी टिफ़िन तैयार किया था। तो मुझे पहले तो मैं ये सोच रही थी कि मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी नहा लूँ, लेकिन वो उतना जल्दी नहाना हो नहीं पाया। और इसके बाद है ना पूरी तैयारी हो गई थी, मोदक बन गए थे, लड्डू तो ले ही आए थे लक्की पापा। तो फिर यहाँ पे बस चूड़ियाँ ही डालनी थी मेरे को, क्योंकि एक एक मेरी जो ग्रीन वाली चूड़ी होती हैं, दोनों ही ग्रीन वाली हैं, मतलब एक डार्क वाली और एक जो हरी वाली चूड़ी होती हैं वो। तो वो मैं पड़ी, मतलब वही दो चूड़ी पहनी हुई थी मैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसके साथ है ना कड़ी भी मिक्स कर लेती हूँ। और इधर गाइस बस सैटरडे को तो बस ऐसा लगता है कि बस जल्दी से अपनी कुल माता की पूजा करके आऊँ। सैटरडे के दिन तो मेरे को गाइस बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी होती है। प्लेट तैयार हो गई है और लब के पापा रिको गए हुए हैं। और अभी मैं बस मतलब अपनी कुल माता पे प्रसाद चढ़ा के आती हूँ, फिर आके है ना बनाती हूँ क्या बनता है, तो चलती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि बस ठाकुर जी को भी तैयार कर दिया था, और अपनी कुल माता पे जो लोटे ले जाऊँगी, प्लेट ले जाऊँगी जो प्रसाद की, तो वो मैंने तैयार कर ली है। तो यहाँ पर पूजा हमारी हो गई है। ये देखिए गाइस, ये देखिए, आज मैं आपको गणपति महाराज दिखाती हूँ। तो गणपति महाराज का भोग लग गया है, और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे गणपति महाराज। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। गणपति महाराज का भोग लग गया है, जय माता की। ये और यहाँ पे दर्शन कर लीजिए हमारे ठाकुर जी महाराज के। ये बैठे हैं, देखिए छोना बाबू है, बिल्कुल छोना बाबू। यहाँ हमारे भोलेनाथ जी, ये देखिए। जय हो प्रभु जी। बस अब ठाकुर जी के लिए मुझे भोग तो लगा दिया, और गौ माता भी खा गई गाइस। मैं बताऊँ, मोदक का भी भोग लगा दिया, लड्डू का भी लग गया। अब मुझे ठाकुर जी के लिए एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी पूड़ियाँ बनानी है, जो कि मैं दही से लगाने वाली हूँ। यहाँ ये देखिए, पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, ओहो मेरे सोना तुम मेरे होना, ओ मेरे सोना तुम मेरे होना। क्या बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग शंभुनाथ की कृपा से
सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में। तो गाइज़ मैं बताऊं, अपनी कुल माता की पूजा करके आ चुकी हूँ। ठाकुर जी को भोग लगा दिया है, गणपति महाराज को भोग लगा दिया, अपनी कुल माता पे प्रसाद चढ़ा के आ गई हूँ। और अभी बस मेरे को बस किचन में जाना है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दे दूं। तो गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति महाराज आप पे, आपके पूरे परिवार पे ढेर सारी कृपा बरसाए रखें और आपकी जो जो मनोकामना हो इस साल वो सारी पूरी हो जाएं, ताकि है ना जब नव वर्ष आए ना तो उसमें आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तो सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस अभी मैं जल चढ़ाने जाऊंगी, ऊपर जाऊंगी जल चढ़ाने, तुलसा माता पे, सूर्य भगवान पे जल चढ़ा के आऊँगी। और बस अभी मेरे को है ना ठाकुर जी के लिए पुड़ियाँ निकालनी है। दही मैंने कल जमा दिया था और पुड़ियाँ निकालूंगी, शुद्ध घी की पुड़ियाँ निकालूंगी अपने गणपति महाराज के लिए। तो आप चाहे भोलेनाथ को मानो, आप चाहे विष्णु भगवान को मानो, आप चाहे दुर्गे माँ को मानो, लेकिन आपका मकसद एक ही होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक है, शाखाएं अनेक हैं। हम जिस रूप में माने हम उस रूप में मान सकते हैं। तो आज है गणपति का जन्मदिन। तो आज का दिन पूरा दिन गणपति के नाम है, वो तो हमारी सांसें ही गणपति के नाम है। तो हम तो भैया अपने गणपति महाराज के गुलाम हैं, अपने ठाकुर जी के गुलाम हैं। तो बस अभी हम जाते हैं, तो दिल में जो आता है अपने प्रभु के लिए गा देते हैं। तो अभी जो गाना गाया ना वो मतलब ठाकुर जी को देखकर, गणपति महाराज को देखकर बस ऐसे भाव पैदा हुए कि तुम तो सोने चांदी हीरे मोती भी फेल हो गए प्रभु जी। इतने सोने, इतने प्यारे, इतने सुंदर लग रहे हैं। अभी तो मैं ठाकुर जी के मंदिर में काजल रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो देखती भी नहीं हूँ मैं, इतने प्यारे, इतने सोने लगते हैं कि मैं नहीं देखती। ये देखिए कितने प्यारे सोने लग रहे हैं। ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरे गणपति महाराज हैं। तो गाइस जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि हम लोग है ना गणपति महाराज को ऐसे लेके नहीं आते हैं। जो अपने घर में मूर्तियाँ होती हैं ना उनमें ही उनकी ही पूजा करते हैं, क्योंकि जो नहीं है रिवाज हमारे यहाँ, मतलब रीति रिवाज, तो फिर वो मैं अलग से तो नहीं करती, लेकिन जो मेरी भावनाएं, फीलिंग है और वो मैं पूरा करती हूँ। तो अभी मोदक बना दिए हैं, अपनी कुल माता पे चढ़ा के आई हैं, और गणपति महाराज तो मेरी कुल माता के साथ में ही हैं। तो फिर मुझे तो ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अपनी कुल माता की पूजा करके आओ, वहीं पे गणपति महाराज हैं उनके साथ में, तो वहीं पूजा हो जाती है। तो बस अभी मैं बातें इतनी कर लेती हूँ, मैं चलती हूँ, और चलती हूँ मैं। और कहीं एक साइड में तो मेरे को है ना, सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे है ना मैं सब्जी बना दूँ सबसे पहले, क्योंकि है ना लब के पापा भी मैंने कहा आ जाएंगे। तो जब तक लब के पापा आए ना तब तक है ना मेरी है ना सब्जी बन जाए। सुबह पराठे मैंने बनाए थे लब के पापा के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन लब के पापा है ना रिको चले गए थे, क्योंकि मामा जी की बेटी आई हुई थी ना। तो और तो फिर वो लब के पापा बोले कि मेरे को मंडी जाना है, सब्जी वगैरह लेके आनी है। तो फिर वो लब के पापा मंडी चले गए थे। फिर यहाँ पे मेरे को गाइस जो मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ ना, तो शुद्ध घी की बनाऊँगी ना, तो मैं केवल है ना मतलब जो गणपति जी के भोग के लायक बनाऊँगी, तो मैं मुश्किल से 15 ही पूड़ियाँ बनाऊँगी, मैं आपको बताऊँ। और बाकी तो जो बच्चों के लिए सुबह मॉर्निंग में पराठे बनाए थे, और आटा भी मेरा सुबह मॉर्निंग का लगा रखा हुआ है, उधर सामने परात में रखा हुआ है ना। तो मेरे को पराठे बनाने हैं, तो मैंने कहा बाद बनाऊँगी, पहले गणपति के हिसाब से ही बनाऊँगी। क्योंकि पूड़ियाँ गाइस अभी तो आजकल डेली ही पूड़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि अभी शाम को जब रिको गए थे तो वहाँ पे भी ये ना पूड़ियाँ ही बनाई थी, मामा जी की बेटी आई थी। तो मैं आपको बता दूं कि तो वहाँ पे भी पूड़ियाँ बनाई थी। फिर है ना फिर कल बननी है, क्योंकि कल पंचमी है, तो पापा जी के ब्राह्मण को भी खाना खिलाना है, तो फिर भी पूड़ियाँ बनेंगी। तो अभी तो मैंने ना फिर मैंने कहा अभी गणपति के हिसाब से ही बनाऊंगी, तो 15 पूड़ी बहुत हैं, सब भोग लग जाएगा और सबके लिए भोग का प्रसाद हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत कम ही आटा लगाया था मैंने यहाँ पर। यहाँ पे घी भी मेरा बन गया था, यानी एक दिन पहले मैंने घी बना लिया था। तो मेरा जो पूरे महीने का घी का ये रहता है कि जो
अपने ठाकुर जी का भोग और ठाकुर जी का दीपक तो मेरे खुद के घी से हो जाती है, जो मैं खुद बनाती हूँ वो। और बाकी तो ये है कि जो लव के पापा लेके आते हैं हमारी डेयरी का, वो भी घी बहुत अच्छा है, तो वो भी चलता रहता है। तो यानी कि मतलब दोनों घी मिला के हो जाता है काम। कहने का मतलब ये है कि प्रभु की कृपा से चाहे अपने खाने के लिए कमी कर लो, लेकिन ठाकुर जी के लिए नहीं करनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, लव के पापा बोलते हैं कि तू है ना पूजा में सारा घी है ना लगा देती है, खाने के लिए नहीं रखती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने दही भी जमा दिया था कि जो हम ठाकुर जी का भोग बनता है वो ठाकुर जी थोड़ी खाते हैं, हम लोग ही तो खाते हैं। तो यहाँ पे एक ये रहता है कि हम लोग अपने लिए तो करते ही करते हैं, लेकिन है ना हमें भगवान के लिए, ईश्वर के लिए जो हमें सब कुछ दे रहा है, हमें अपने खाने में से उनके लिए तो कुछ निकालना चाहिए। ऐसा तो मन होना चाहिए कि अच्छा हम खाएं और भगवान के लिए, ईश्वर के लिए हम मिलावट का निकालें। नहीं, मेरे को लगता है कि जो हम खा रहे हैं ना वो अच्छे ही ठाकुर जी का मतलब भोग लगाना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो मैं अपने घर के घी का ही लगाती हूँ। खैर लव के पापा तो मजाक में बोलते हैं ऐसा, वो खुद नहीं, वो खुद मुझे ला कर देते हैं। तो यहाँ पे बस पूड़ियाँ बेल लूँगी और एकदम छोटी छोटी नन्ही नन्ही पूड़ियाँ ही बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए, और ऐसी पूड़ियाँ तो गाइस मैं बचपन में बनाती थी। मतलब जब मैं छोटी थी ना, तो मैं अपनी गुड़िया, जब गुड़िया गुड्डे खेलती थी ना तब मैं बनाती थी। तो जब मम्मी दोपहर में सो जाती थी ना, तो मेरे पास छोटी सी कढ़ाई भी है गाइस, मैं बताऊँगा आपको, तो मैं उसमें ही बनाती थी। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि पूड़ियाँ मेरी सिक गई हैं और लास्ट की पूड़ी मैंने उसी में छोड़ी है। और यहाँ पे दही से भोग लगा दूँगी। सब्जी भी मेरी बन गई, लेकिन मेरे को दही से ही गणपति महाराज का दही से ही भोग लगाना था। और यहाँ पे लड्डू मतलब बूंदी का भी है और बेसन का भी है। लव के पापा को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लीजिए गणपति महाराज की आरती, ये ले लीजिए गणपति। तो गाइस ये लीजिए, आप प्रसाद ले लीजिए, मोदक का प्रसाद ये आपके लिए है, ये लीजिए। और ये लड्डू का प्रसाद। तो गाइस गौ माता आ चुकी हैं और मैं प्रसाद देने जा रही हूँ गौ माता को, क्योंकि गौ माता को मैंने मोदक और लड्डू पहले भी खिला दिए थे, पूरी करके दे रही हूँ। लो मैया लो, लो आ जाओ, लो और मैं वो लेके आते हैं तेरा भोग और ला रही हूँ। अभी बस मैं आपको आरती दी, आपको प्रसाद दिया और वैसे ही गौ माता आ गई थी। सुबह ये पहनी थी मैंने, मन खुश हो जाता है। वैसे तो मैंने गौ माता को अपनी कुल माता से होके आई थी ना मैं, तो मैंने ना कुल माता के मंदिर से होके आई थी, तभी गौ माता आ गई थी। तो फिर भैरव बाबा की जब पूजा कर रही थी तभी मतलब खिला दिया था। और अभी जैसे ही मैंने कहा कि लव के पापा आ जाएंगे तो दे दूँ, गौ माता आ जाए, वैसे ही गौ माता सामने खड़ी हुई थी गाइस। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मन ऐसा होता है कि गणपति महाराज ने मतलब ग्रहण कर लिया, गौ माता खा जाती है तो वाकई में ही मन खुश हो जाता है। मोदक लड्डू मैंने खिला दिए थे पहले ही, और अभी पूड़ियों का भी खा गई वो। तो पूजा संपन्न पूरी हो गई है, जितनी मेरे से बन पाती है उतनी मैं करती हूँ और वह उतना ही कर पाती हूँ। और मैं बताऊँ गाइस, अभी ये देखिए दीपक तो भी, क्योंकि अगर दीपक में घी डालती जा रही हूँ दीपक में, तो मैं बताऊँ कि यहाँ पे मेरे पार्लर पे कस्टमर भी आ गए थे, बेल बज गई थी और फिर मैं कम से कम 2-3 घंटे है ना फिर मैं पार्लर में बिज़ी रही थी। और इस तरह से मतलब थ्रेडिंग वगैरह, क्योंकि मैं आपको बताऊँ हमारे धौलपुर में मचकुंड महाराज का मेला लगने वाला है। और मचकुंड महाराज के साथ साथ पहाड़ वाले बाबा का, जो कि मैं अपनी वीडियो में आपसे कई बार जिक्र कर चुकी हूँ। एक साइड में पहाड़ वाले बाबा का मेला लगता है और एक साइड मतलब दूसरी साइड में मतलब मचकुंड महाराज का मेला लगता है। तो दोनों धर्मों के लोग खूब प्रेम से मनाते हैं गाइस। हमारे धौलपुर में तो बहुत अच्छी तरह से मेले को एंजॉय किया जाता है।
तो सुरभि बोल रही कि मेरे को नहीं जाना है, तो वही लब के पापा और मेरी बात हो रही है। तो गाइस मैं बताऊंगी, लब के पापा जा रहे हैं रिको और सुरभि को ले जा रहे हैं। सुरभि मना कर रही है नहीं, और लब के पापा है ना हमेशा है ना लब को सुरभि को मतलब साथ ही ले जाते हैं, क्योंकि वो अकेला नहीं जाते। सुरभि कह रही नहीं, मुझे वहाँ के पास ही यहीं मिलता है क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है और काफ़ी अंधेरा भी हो गया। अब तो कितने बज गए? 7:30 6 बजे तो बस मम्मी का इसमें प्रसाद 6:30 हो गए ना। बारिश हो रही थी गाइस, बहुत बुरी तरह बारिश। प्रसाद तो ये रहा मम्मी का, टिफिन और रख रही मम्मी का, टिफिन और ले जाओ। दूध इसमें रखा है फ्रिज में। ये बातें हैं तो बहुत ही। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि लब के पापा इधर तो शोर मचा रहे थे कि 6:30 बज गए, और उधर अभी फ़ोन आया था, किसी का फ़ोन आया था, तो उनसे फ़ोन से बातें बहुत देर से कर रहे थे, और मैं बोल रही थी कि टाइम हो गया, रिको जाओ रिको जाओ, लेकिन वो अपने फ़ोन के आगे किसी की नहीं सुनते हैं। और यहाँ पे बस तभी वो मतलब अपनी तरफ से लेट हो जाते हैं तो कुछ नहीं, अगर मेरी तरफ से थोड़ा सा भी हो गया तो बस फिर क्या है। और यहाँ पे शाम को गाइज मैं बताऊँ कि बना दिया था मैंने, हलवा बना दिया था, सूजी का हलवा बना दिया था। और यहाँ पे गाइज इस टाइम थोड़ा मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि जीजा जी की तबीयत डिस्टर्ब सी हो रही है इस समय, तो काफ़ी ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। फिर बस ऐसे ही जो हलवा तो बन गया था, लेकिन तड़का लगा दिया था, फिर ज़्यादा कुछ मन नहीं हुआ था फिर। और गणपति महाराज का शाम को भोग भी लगा दिया था। तो बस यही कहूँगी गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो कल है मचकुंड महाराज का मेला हमारे धौलपुर में, तो सभी को मचकुंड महाराज के मेले की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो यहाँ पर हमारी शाम की पूजा हो गई है। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।